नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेड टॉक रिव्यू में, जहां आपको दवाइयों और सेहत से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गठिया के ऊपर उपयोग में होने वाली एक बहुत ही बेहतरीन दवा फेबेक्सोस्टेट। तो फेबेक्सोस्टेट के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि गठिया होती क्या है, ये बनती कैसे है, इसकी परेशानी क्या क्या होती है। फिर जानेंगे कि ये दवाई काम कैसे करती है, इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किन किन दवाइयों का जो है परहेज़ करना चाहिए, क्या खान पीन में हमें लेना चाहिए और क्या खाना पीना नहीं चाहिए। और इसके साथ में जानेंगे कि पांच पांच कौन सी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर जानते हैं फेबेक्सोस्टेट के बारे में। आइए तो गठिया के बारे में जानने से पहले पहले कुछ इमेजेस देख लेते हैं। अभी आपने जितने भी इमेजेस देखी है उसके बीच में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो जॉइंट्स है उनके बीच में कुछ है। तो जी हाँ, तो ये है यूरिक एसिड। जब ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो गांठों के बीच में, चाहे हाथ हो, किसी भी जॉइंट्स के बीच में आके जमा हो जाती है। क्रिस्टल्स उसके जमा होने लगते हैं जो गठिया का रूप ले लेते हैं। वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मूवमेंट लगभग लगभग ब्लॉक ही हो जाती है। तो आपने सारे इमेजेस को अच्छे से देख लिया है। तो गठिया जो है, यूरिक एसिड की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो इसी प्रकार की जो आपने इमेजेस देखी है वो सामने उभर कर फेबेक्सोस्टेट इसी यूरिक एसिड लेवल को जो है शरीर में कम कर देता है। यूरिक एसिड के बनने के लिए ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जरूरी होता है। जब हम फेबेक्सोस्टेट लेना स्टार्ट करते हैं तो ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को बनने से रोकती है और इसी वजह से जो है यूरिक एसिड लेवल शरीर में धीरे धीरे घटने लगती है। यदि आपके जॉइंट्स में पेन होने लगे, स्वेलिंग आने लगे, सूजन आने लगे तो समझिएगा कि यूरिक एसिड बढ़ गई है। उस केसेस में आपको अपने डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। वो ब्लड टेस्ट करके ये पता लगाएंगे कि यूरिक एसिड लेवल क्या है, उसी हिसाब से डोज फिर डिसाइड की जाएगी। तो फेबेक्सोस्टेट की जो डोज़ है वो 40 mg दिन में एक बार से लेकर 80 mg तक मैक्सिमम दी जा सकती है, यानी कि 40 mg के 2 टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे जी मचलाना, सिर दर्द, पेट में दर्द, डायरिया, दस्त, इस तरह की कुछ एक कॉमन समस्याएं हैं। और इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत होना या शरीर में छाले पड़ना, चकत्ते पड़ना या और अन्य कोई जो असामान्य साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उससे पहले इस दवाई को बंद कर दीजिएगा। यदि डॉक्टर आपको फेबेक्सोस्टेट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर को सारी शारीरिक समस्याएं बताइए। ये यदि लीवर की कोई समस्या हो, किडनी की कोई समस्या हो, गर्भवती महिलाएं जो है वो अपने कंडीशन के बारे में पहले भी बता सकते हैं। तो क्योंकि लीवर और किडनी डिजीजेस में इस दवाई को नहीं देनी चाहिए। गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवाई से बचना चाहिए। यदि आप फेबेक्सोस्टेट स्टार्ट करने वाले हैं तो अल्कोहल को जो है बहुत जल्दी बंद कर देना चाहिए या कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल की वजह से जो है यूरिक एसिड लेवल शरीर में और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। यदि आप फेबेक्सोस्टेट को स्टार्ट करने वाले 5 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और 5 बातें जो है आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी मेडिकल हिस्ट्री को डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, डिसाइडेड डोज में ही लीजिए, ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए और इसके अलावा जो है आप अपने यूरिक एसिड लेवल को नियमित रूप से जाँच करवाते रहिए। अब 5 ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो वीडियो देख के आपको इस दवाई को स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से ही सलाह लेके स्टार्ट करें। अल्कोहल को बंद कर दें, ज़्यादा अधिक मात्रा में प्यूरिन हाई जो फूड होते हैं वो अधिक मात्रा में ना लें। तो फेबेक्सोस्टेट के जो कॉमन ब्रांड्स है जो इजीली आपको मिल सकते हैं वो है फेबुटाज 40, फेबुटेक, फेबुक्सोट, फेबुमेड, FBX और फोक्सस्टेट। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पर अन्य दवाइयाँ अन्य ब्रांड नेम के साथ भी मिल जाएंगे, लेकिन सबका जो कॉमन सॉल्ट होगा वो फेबुक्सोस्टेट ही होगा और सभी एक जैसे ही काम करेंगे। तो जब आप फेबेक्सोस्टेट को स्टार्ट करें तो आपको खाने पीने में भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि रेड मीट, सेलफिश, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आप जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड, होल ग्रेन्स और साथ में भरपूर मात्रा में पानी पिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी चाहिए। आइए आप जानते हैं कुछ एक घरेलू उपाय या नेचुरल उपाय जिसे आप कह सकते हैं कि जिसकी बदौलत भी जो है यूरिक एसिड लेवल कम हो सकते हैं, उसके दर्द, उसके सूजन कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है चेरी चेरी जो है यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। उसके साथ में अदरक सूजन और दर्द को कम कर सकता है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दिखाता है, जो स्वेलिंग, रेडनेस या दर्द वगैरह है वो भी सूजन कम कर सकता है। बर्फ़ का पैक आप जहाँ जहाँ पे सूजन हो रखा हो, बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं सूजन और दर्द में। आप सेब का सिरका भी ले सकते हैं, ये भी यूरिक एसिड लेवल को जो है लो करता है। उम्मीद करता हूँ आपको यूरिक एसिड के ऊपर और फेबेक्सोस्टेट के ऊपर
दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना ये चैनल और ये वीडियोस मिस हो सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बताएं। इसी तरह के अन्य कंटेंट के लिए रेगुलरली आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए मेड टॉक रिव्यूज़ के प्लेलिस्ट। थैंक यू वेरी मच।